किसान संगठनों के आह्वान पर खेड़ा बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 3 घंटे का किया दिल्ली जयपुर मार्ग पूरी तरह जाम। राजस्थान और हरियाणा पुलिस के पुख्ता प्रबंध। NH48 दिल्ली जयपुर मार्ग स्थित खेड़ा बॉर्डर पर वाहनों की लगी लाइन। निजी वाहन भी फंसे लंबे जाम में। किसानों ने कहा कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे यूं ही चलते रहेंगे धरना प्रदर्शन। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के दिल्ली जयपुर मार्ग स्थित खेड़ा बॉर्डर की, जहां किसान संगठनों के आह्वान पर 12 बजे से 3 घंटे कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने पूरी तरह शांतिपूर्वक जाम रखा। लेकिन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए राजस्थान और हरियाणा पुलिस की 5 टुकड़ियां अलर्ट मोड पर नजर आई। तो वहीं लंबे जाम में फंसे लोगों और वाहन चालकों ने कहा कि सरकार अपनी अठकर्मिता छोड़ किसानों की बात माने ताकि आम जनता परेशान ना हो और देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सके। लेकिन लगता है कि सरकार किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहती, वह तो सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा देना चाहती है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि सरकार चल ही उन्हीं की पूंजीपतियों के शेयर है। किसानों की माने तो सरकार अपनी अठकर्मिता पर अड़ी है और किसानों का हक पूंजीपतियों को देना चाहती है, जिसे किसान किसी भी हद तक जाकर सरकार के इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इनका मकसद जनता को परेशान करना नहीं, यह तो सिर्फ यही चाहते हैं कि देश के तीनों काले कानून रद्द हो और किसानों का हक किसानों को ही मिले। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी कंपनियों का दलाल मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे RSS की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र नौजवान व्यापारियों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आंदोलन के कारण राजस्थान का बॉर्डर है NH48 है और काफ़ी जाम की स्थिति भी हम देख रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम खाटू श्याम सालासर जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान है दूसरी तरफ पुलिस है? कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन ठीक है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। आप किसानों के साथ हैं? बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए 3 दिन भी यहाँ हमें खड़ा रहना पड़े तब भी, जब वो इतने दिन से बैठे हैं तो हम 3 दिन यहाँ रह लेंगे, जब क्या है। लेकिन 11-12 दौर की वार्ता हो चुकी लगातार। दिल्ली में भी 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई सभी ने देखी, किसी से नहीं छूटी। तो क्या हिंसा करना या इस तरीके का उपद्रव करना किसी समस्या का समाधान है? नहीं, समाधान तो कभी नहीं होता हिंसा से, लेकिन ये सब तो सरकार का फेलियर था। सरकार को भी फेलियर मानते हैं आप? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार और किसानों के बीच में कोई ऐसी वार्ता हो तो हल निकले? बहुत जल्द सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अभी की स्थिति देखकर क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा? सरकार का मन नहीं है अभी सॉल्यूशन करने का शायद। सर, आज यहाँ जाम की स्थिति है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं दिल्ली से निमराना जा रहा था। यहाँ किसान बैठे हुए हैं, बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर है और नेशनल हाईवे है। ऐसे में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान अड़े हैं कृषि कानूनों को रद्द करने पर और सरकार उसे करना नहीं चाहती। आपकी क्या प्रतिक्रिया या आम जनता के लिए क्या मैसेज? आम जनता के लिए तो जो दिक्कतें आती हैं वो आएंगी, उससे तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। सरकार जो डिसीजन ले रही है वो सरकार अपने हिसाब से सही ले रही होगी, मेरा तो यही मानना है। लेकिन आपके साथ फैमिली है, ऐसे में कितनी परेशानी आती है? आप हमने ये सोचा था कि हम इस रूट को क्रॉस कर देंगे इस जाम से पहले, बट ट्रैफिक ऐसा मिलता गया कि हम नहीं कर पाए। नहीं तो हमने सोचा था 11 सवा 11 तक हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, जिससे हमें ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम दिल्ली से निमराना जा रहे थे। दिल्ली से निमराना जा रहे हैं, फैमिली साथ में है, छोटे बच्चे हैं और जाम की स्थिति है। अभी 3 घंटे ये जाम नहीं खुलने वाला है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो होगी, अब फंस गए हैं तो 3 घंटे दिक्कत तो होगी बच्चों के साथ। किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिलों को रद्द करने को लेकर, जिसमें आम जनता परेशान होती है। कितना उचित मानते हैं इस चीज़ को
और सरकार और किसानों के बीच में किस प्रकार की वार्ता हो ताकि ये स्थिति खत्म हो? देखिए, कोई भी इस तरह के मुद्दे होते हैं तो आम जनता को तो परेशानी एक बार होती ही है, लेकिन सरकार इसका हल निकालेगी, जो भी निकालेगी। किसान भी इसी देश के हैं, सरकार भी इसी देश की है, तो आपस में बैठ के जो हल निकलेगा वो सभी मानेंगे। निकालना चाहिए। बिल्कुल। अभी छोटे बच्चे हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो जो गाड़ी में है बस, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत हाँ दिक्कत तो हो, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आंदोलन के कारण राजस्थान का बॉर्डर है NH 48 है और काफ़ी जाम की स्थिति भी हम देख रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम खाटू श्याम सालासर जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ पुलिस है। कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन ठीक है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। आप किसानों के साथ हैं? बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए कि 3 दिन भी यहाँ हमें खड़ा रहना पड़े तब भी, जब वो इतने दिन से बैठे हैं तो हम 3 दिन यहाँ रह लेंगे, जब क्या है। लेकिन 11-12 दौर की वार्ता हो चुकी लगातार। दिल्ली में भी 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई सभी ने देखी, किसी से नहीं छूटी। तो क्या हिंसा करना या इस तरीके का उपद्रव करना किसी समस्या का समाधान है? नहीं, समाधान तो कभी नहीं होता हिंसा से, लेकिन ये सब तो सरकार का फेलियर था। सरकार को भी फेलियर मानते हैं आप? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार और किसानों के बीच में कोई ऐसी वार्ता हो तो हल निकले? बहुत जल्द सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अभी की स्थिति देखकर क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा? सरकार का मन नहीं है अभी सॉल्यूशन करने का शायद। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਕਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹੋ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ 11-12 ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। बैठे रहेंगे भावें 2024 तक बैठना पड़े, बैठे रहेंगे। जितना देर इसका सरकार है उतना देर ही बैठे रहेंगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਕਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं। ये वकाऊ सरकार है, अबानियाँ डानियाँ ने खरीदी हुई, उन्हें पैसा लगा के इसको जिताया है। वही लोग बोलते, एक बंदे किसान ने इसका गल में अंगूठा दिया, दूसरा साइड में उन लोग दिया है, इसलिए अड़ा पड़ा है। लगेगा टाइम, थोड़ा लंबा चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार भी मान गई है। पीएम मोदी ने, आपको पता ही होगा, उन्होंने आगे से फिर से बातचीत करने के लिए ऑफर दिया है आपका। तो अभी कह रही है कि एक फ़ोन कॉल पर बातचीत से समाधान निकल सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी तरफ से बातचीत होगी या नहीं? प्रधानमंत्री की तरफ से? हमारी बातचीत बाद में होगी। पहले जो 26 जनवरी को आदमी पकड़ा है ना किसान, वो सब छोड़ेगा बिना शर्त। उसके बाद माहौल ठीक होगा तब बातचीत होगी। फोन कॉल 10 दिन में तो अभी तक आया नहीं किसी किसान नेता। मेरा नाम गुरपाल सिंह जी। गुरपाल जी, लंबा टाइम हो गया, 2 महीने तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। हाँ जी। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11-12 ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, हाँ जी। लेकिन हल नहीं लग रहा कि कोई हल निकले। नहीं निकलेगा हल, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪੜੇ। देश के प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि बैठ के ही कोई हल निकल सकता है। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ 26 जनवरी ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ।